अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कंवल। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्तान में पीडीएम कारकुनान और पुलिस आमने सामने, कारकुनों की जलसागाह के रास्तों को क्रेन की मदद से खोलने की कोशिश। पुलिस ने ग्राउंड के अतराफ पोजीशन संभाल ली। अली हैदर गिलानी गिरफ्तारी के बाद रिहा। इंतजामिया ने जलसागाह खाली करा लिया। स्टेज और कुर्सियों समेत दीगर सामान हटा दिया गया। अली कासिम गिलानी 30 रोज के लिए नजरबंद। अली हैदर गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस ने हमारे कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद किया। मुल्तान के अमन को खराब न किया जाए। मुल्तान में कासिम गिलानी समेत दीगर कारकुनान की गिरफ्तारी। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का इजलास मुल्तान में तलब। यूसुफ रजा गिलानी, शहरी रहमान समेत दीगर कायदीन शरीक। इजलास के बाद आइंदा के लाहे अमल से मुतल्लिक न्यूज कॉन्फ्रेंस भी होगी। पीटीआई हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला उठी। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, हुकूमत ने एक बार फिर हमला किया और कासिम गिलानी समेत हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। चाहे कुछ भी हो, 30 नवंबर को पीडीएम जलसे की मेजबानी करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी मेरी नुमाइंदगी के लिए पहुंच रही हैं। जलसा तो होके रहेगा। पहली बार सेनेट नैब के अंडर थ्रेट है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान धमकियों की जद में है। सेनेटर्स और एमएनएस को टारगेट किया जा रहा है। नैब ने मुझ पर बेनामी ट्रांजैक्शन का इल्जाम लगाया। सेनेट कमेटी में इसकी तहकीक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी नैब को ब्लैकमेलर ऑर्गेनाइजेशन कहा था। कोई चेयरमैन नैब को बताए कि उन्होंने कौम का अरबों का नुकसान कर दिया। सरमायाकार मुल्क छोड़कर चले गए। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 2829 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 43 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 47,390 हो गई। अमेरिका में कोरोना के 1,43,000 नए शिकार। 1200 अफराद जान से गए। ब्राजील में 51,000, भारत में 41,000 मरीज सामने आए। फौज ने कभी प्रेशर ही नहीं डाला तो मुजाहिमत किस बात पर करूं। वजीर आजम इमरान खान का निजी चैनल को इंटरव्यू, कहा अपने लोगों पर कड़ी नजर रखता हूं, आईबी से तहकीकात भी करवाता हूं। जहांगीर तरीन का नाम केसेस में आने पर अफसोस है, उनके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। ओआईसी वज़राए खारिजा काउंसिल में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। इस्लामोफोबिया और मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान की करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम, सलामती काउंसिल की करारदादों की तौहीन करार। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर पर पाकिस्तानी करारदादों की मंजूरी को भारतीय प्रोपेगेंडे की नाकामी करार दे दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर लाहौर में शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा अलामा रागिब नईमी ने पढ़ाई। सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और अजीजो अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। यकम दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल 2 रुपए 55 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। कावन हाथी को कंबोडिया भेजने की तैयारियां मुकम्मल। अदालती अहकामात पर मुल्कजार चिड़ियाघर इस्लामाबाद के हाथी। कावन को आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कंबोडिया रवाना किया जाएगा। और रिंग के किंग की 15 साल बाद वापसी। साबिक हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन माइक टायसन और राय जॉन जूनियर में सख्त मुकाबला हुआ। दोनों बॉक्सर्स ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। 8 राउंड्स पर मुश्तमिल मुकाबला बराबर हो गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।
थैंक यू।